गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 सितंबर। तो हम इस वीडियो में 18 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। उसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अंत में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करो और फैक्ट के साथ दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन के फैक्ट क्लियर होते हैं तो हम इस क्वेश्चन को भूलते नहीं हैं, अन्यथा इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो चलिए आज हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो राजस्थान में कि किस जिले में ये हाइबोडोंट शार्क ये मछली की प्रजाति है, इसका दांत मिला है? तो जैसलमेर में मिला है। और ओबीसी कोटा कौन सा राज्य देगा चुनाव में, उपचुनाव में? तो ये महाराष्ट्र सरकार देगी। वोडाफोन आइडिया ने आपदा अलर्ट के लिए चेतावनी जारी किस राज्य में की है? तो ये आंध्र प्रदेश में की है। और 26 सितंबर को श्रीनगर की किस झील पर एयर शो किया जाएगा वायुसेना द्वारा? तो ये डल झील पर किया जाएगा। और व्यापक कारवां पर्यटन नीति किस राज्य ने घोषणा की है? तो ये केरल ने की है। किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो तेलंगाना ने किया है। और गोपाल बनर्जी किस राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं? तो पश्चिम बंगाल के किए गए हैं। पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस द्वारा अभ्यास पीस पूल मिशन का कौन सा संस्करण स्टार्ट किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है, तो 6वें का किया गया है। और उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुरमीत सिंह बने हैं। और इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया। और एशिया ओलंपिक परिषद के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह बने हैं। ब्रेडन टेलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये जिम्बाब्वे के थे। और दूसरा दुबई का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? तो बोनी कपूर को मिला है। ये 5 साल 10 साल के लिए मिलता है, लेकिन इन्हें 10 साल के लिए मिला है। और भवानी रॉय का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर। ये आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विश्व रोग सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो ये 17 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 सितंबर को विश्व रोग दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो इस सितंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं आप उनको एक कॉपी में सीक्वेंस वाइज लिख लेना और रोजाना 1 मिनट उनको दे देना। तो 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंजीनियर दिवस। और कौन सा दिवस मनाया गया? इस दिन 2 दिवस मनाए गए थे, तो उस दिन एक और मनाया गया था, लिम्फोमा दिवस मनाया गया था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, आप सबको पता है। और अगर ये आपको ये पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। और 1975 से स्टार्ट हुआ था। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को है वो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम भी अपन देख लेते हैं। तो उसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये इसकी थीम है। थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आप ध्यान में रख लेना, आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। T20 वर्ल्ड कप के बाद किस खिलाड़ी ने T20 कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो T20 में कप्तानी छोड़ने की घोषणा किसने की है? तो ये विराट कोहली जी ने की है। किसने? विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद है वो कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी थी। पहले अफवाह चल रही थी, लेकिन अब ये इन्होंने हकीकत में बदल दिया है अफवाह को और घोषणा भी कर दी है। तो T20 वर्ल्ड कप चलेगा 17 अक्टूबर से। अभी तो IPL चलेगा, तो अभी 17 अक्टूबर से और 14 नवंबर तक है वो T20 वर्ल्ड कप चलाया जाएगा। और 14 नवंबर के बाद में है ये कप्तानी छोड़ देंगे T20 स्तर की। और T20 की ये कप्तानी संभाली थी 2017 में, उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बेहतर मोबाइल अनुभव के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसने होनर के साथ समझौता किया है। किसने? होनर के साथ है वो माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1975 में है वो बिल गेट्स और पाउल एलन के द्वारा की गई थी। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो अध्यक्ष और CEO सत्य नडेला है। और ओनर की स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में बनी थी ओनर। ये हवाई ओनर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी की घोषणा की गई है?
तो ये किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो जितने भी ये प्रधानमंत्री जी को उपहार मिले हैं उनकी नीलामी की जाएगी, ई नीलामी की जाएगी। तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा है ये उपहारों को नीलामी करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो ये फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में है ये फ्लोटिंग प्लांट है वो चालू हुआ है। और ये कितना बड़ा है? तो ये 100 एकड़ में है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठता है कि इसको बीघा में कन्वर्ट करके बताओ। तो बीघा आ जाएगा, 1 एकड़ में 5 बीघा आता है। तो 100 एकड़ में देख लो कितने बीघे हो गए। आपकी मैथ ऐसे ही सॉलिड है। आंध्र प्रदेश में की गई है। तो सीएम जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला 1953 में ये पहला राज्य था। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा है। और इसकी कैपिटल, तो इसकी कैपिटल है वो 3 है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एजुकेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और कुर्नूल इसकी जुडिशियल कैपिटल है। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा सेल्फी विद टेम्पल अभियान चलाया गया है। कौन सा? सेल्फी विद टेम्पल अभियान चलाया गया है। तो ये कौन सी पार्टी द्वारा चलाया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी द्वारा है ये सेल्फी विद टेम्पल अभियान चलाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में आप सबको पता है काफ़ी मंदिर हैं, तो उन्हें संरक्षण देने के लिए और उनकी पहचान बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और नए सीएम कौन बने थे अभी पहले? तो पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, पहला वन चिकित्सा, बेरोजगारों के लिए हो पोर्टल, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग वो भी उत्तराखंड में है। और हरेला ये फूलदेवी प्रमुख त्यौहार है। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। और एक राजाजी नेशनल पार्क भी है, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस टीवी को लॉन्च किया है? तो इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आप बताओ कौन से टीवी को लॉन्च किया है? सोचो, अंदाज़ा लगाओ थोड़ा। चलो मैं बता देता हूँ, आप अंदाज़ा लगाए हैं तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में कर देना। तो संसद टीवी है वो लॉन्च किया है। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। तो ये लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इन दोनों का मिश्रण है। और इनको लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद टीवी लॉन्च कर दिया है। टाटा स्टील ने भारत का पहला CO2 कैप्चर के लिए प्लांट कहाँ लगाया है? तो ये जमशेदपुर में लगाया है। कहाँ लगाया है? जमशेदपुर में है वो लगाया गया है। CO2 कैप्चर का ये पहला प्लांट लगाया गया है। किसके द्वारा? तो टाटा के द्वारा लगाया गया। अब टाटा के द्वारा लगाया गया है तो टाटा की स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी टाटा ने की थी। किसने? जमशेद जी टाटा ने की थी। कब की थी? तो 1907 में की थी। कब? 1907 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके US ने किस देश के साथ मिलकर AUKUS के गठन की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर AUKUS की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, वहाँ के PM है स्टॉक मॉरिसन। कौन है? स्टॉक मॉरिसन। इंडो वैश्विक क्षेत्र के लिए है ये AUKUS के गठन की घोषणा की गई है। किस क्षेत्र के लिए? इंडो वैश्विक क्षेत्र के लिए, याद रखना। UNCTAD ने 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने 7.2% है वो विकास दर रहने का अनुमान लगाया। किसने लगाया? तो UNCTAD ने। तब इसने लगाया तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना प्रमुख का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन होगा
भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो प्रेजेंट टाइम के सेना प्रमुख और जो पूर्व सेना प्रमुख रहे हुए हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये दिल्ली में किया जाएगा। और दिल्ली के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी से। और दिल्ली है ये इलेक्ट्रिक वाहनों को कोई रोड टैक्स है नहीं लेती है, तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स फ्री कर देने वाले ये पहला स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा ई रसीद 2.0 प्रणाली प्रारंभ की गई है, तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये उड़ीसा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा की गई है। अब उड़ीसा के द्वारा की गई है तो उड़ीसा के सीएम तो नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, और कैपिटल भुवनेश्वर। मिशन 0F योजना स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा के द्वारा चलाई गई है। चिल्का लेक खारे पानी की झील उड़ीसा में है। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला हुआ है। नेशनल पार्क सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क है। अमर्त रैंकिंग में ये पहले स्थान पर रहा था। अगर पॉलिटिकल के बारे में थोड़ी नज़र डालें तो लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की कितनी है, तो 147 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये इन्फोसिस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा है वो किया गया। अब इन्फोसिस के द्वारा किया गया है तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है सलील पारेख। कौन है, सलील पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कितने मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, तो इन्होंने कितने मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, तो 24 मंत्रियों को है वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। विजय रूपाणी साहब पहले सीएम थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब नए सीएम भूपेंद्र पटेल है। और तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। कौन सी है, गांधीनगर। और गवर्नर गुजरात के आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। और सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर वही है जिसे 1025 में गजनवी ने लूट लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, गौतम दास का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो ये त्रिपुरा के सचिव थे। कौन थे, त्रिपुरा के सचिव थे। ये माकपा पार्टी के थे। 1986 में त्रिपुरा समिति के सदस्य बने थे और 1994 में ये सचिवालय के रूप में चुने गए थे। 1994 में सचिवालय के रूप में चुने गए थे। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। और गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे, तो जोमेटो के थे। किसके, जोमेटो के थे। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जुलाई की और अगस्त की बुकलेट है वो मैंने डाल दी है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।